नमस्कार दोस्तों, मैं छोटेलाल मेहरा और आज आपसे बात करने वाला हूं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, ये कैसे तैयार किया जाता है और इसका क्या फायदा है बच्चों के लिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इससे रिलेटेड बच्चों को घर पे कैसे सिखाए और बच्चों के लिए घर पर आसान तरीके से TLM कैसे तैयार करें, वो वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को देखें और घर पर TLM बनाए। तो चलिए बात करते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है। दोस्तों जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रिंट मतलब छपा हुआ, रिच मतलब समृद्ध या युक्त और इन्वायरमेंट मतलब परिवेश या वातावरण। दोस्तों ऐसा वातावरण जहाँ पर पढ़ाई से संबंधित सारी सामग्रियां कक्षा के अंदर मुद्रित की गई हो या छपी गई हो, जिसमें अखबार कटिंग, पेपर, चार्ट, कहानी की पुस्तकें, चित्रों की पुस्तकें, बड़े अक्षरों में लिखा गया वस्तुओं का नाम, जिसे बच्चा आसानी से पढ़ सके। जब बच्चा स्कूल जाए तो उसे एक नया वातावरण देखने को मिले, जिससे कि स्कूल जाने के लिए उसके अंदर और उत्साह और रुचि जागृत। ज्यादातर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का उपयोग भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। यह बहुत अच्छा प्रयास भी है भाषा सिखाने के लिए। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को हम बहुत कम कीमत में और बिना कीमत के भी घर पर या स्कूल में तैयार कर सकते हैं और कक्षा के अंदर एक बहुत ही अच्छा दृश्य बना सकते हैं। आपकी कक्षा की दीवारें और खाली स्थान, जिसे हम रचनात्मक और संवादात्मक बना सकते हैं, जहां पर आप स्कूल, समुदाय और घर के विविध लेखन कार्य का प्रदर्शन और शिक्षण कार्य कर सकते हैं। दोस्तों जैसे प्रत्येक शिक्षक को TLM तैयार करने के लिए 500 रुपए दिए जाते हैं, जिससे कि वह TLM तैयार करने के आवश्यक सामग्री को खरीद सके। आप जितना कर सको उतना कीजिए और छात्रों से भी अपने घर से पोस्टर लाने गतिविधि में शामिल कीजिए, जिसमें फिल्मों के पोस्टर हो सकते हैं, विज्ञापन, रिसाइकल की गई पत्रिकाएं, अखबार, पेपर, भोजन के पैकेट्स, त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड्स, राजनीतिक पर्चे, मोबाइल पर्चे और निर्देश, कंप्यूटर के निर्देश और प्रिंटर के निर्देश और स्वास्थ्य घोषणाएं, इस तरह के पेपर हो सकते हैं। दोस्तों इसका फायदा यह होगा कि हमें छात्रों की रुचि के बारे में पता चलेगा और यह पता चलेगा कि छात्र क्या जानना और क्या सीखना चाहते हैं और उनके मन में क्या जिज्ञासा और क्या विचार चल रहे हैं सीखने के प्रति। दोस्तों अब बात करते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए क्या क्या गतिविधि डिजाइन की गई है। तो चलिए जानते हैं। पहली गतिविधि है संकेतों और चिन्हों का पठन कराना। जी हाँ दोस्तों जैसे आप कहीं शहर जाते हैं या फिर कहीं दूसरे गांव जाते हैं तो रोड पर आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर कुछ लिखा होता है, उस लिखा हुआ होता है या फिर उस पर कुछ चिन्ह बना हुआ होता है और फिर कहीं उसी रोड पे कहीं एक मोड़ आता है तो उस पर भी एक चिन्ह बना होता है। यदि हम पुल क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पर भी एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उस पर भी चिन्ह बना हुआ होता है। तो वो चिन्ह का मतलब क्या है, तो हम ऐसे चिन्हों को कक्षा के अंदर लगा सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं कि इन चिन्हों का मतलब क्या है। अब बात करते हैं दूसरी गतिविधि, शब्दों का रूपांतरण करना। जी हाँ दोस्तों, शब्दों को हम किस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मछली का चित्र है, हम मछली के चित्र के माध्यम से उसका मछली जो शब्द है उसको सिखाने के लिए मछली शब्द लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जब बच्चे इसे देखेगा तो दोनों को चित्र के माध्यम से शब्दों का रूपांतरण कर पाएगा वो। अब बात करते हैं तीसरी गतिविधि, निरंतर रूप से कक्षा का निरीक्षण करें। इससे फायदा ये होगा कि हमने जिस तरह से रूम के अंदर चार्ट, पोस्टर, किताबें लगाई हैं, जिस तरह का हमने माहौल बनाया है उसमें और क्या जरूरत है और इसमें किन चीजों को जोड़ने की जरूरत है या किन चीजों को परिवर्तन करने की जरूरत है, इससे हमें यह पता चलेगा। और ये बहुत जरूरी है, हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि हमें और नेक्स्ट में क्या चीज जोड़ सकते हैं। चौथी गतिविधि में हमें कक्षा का लेवल करना है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा का लेवल करने का अर्थ ये है
कि हमारे कक्षा के अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी है उनके ऊपर एक कार्ड में नाम लिखकर उस वस्तु के ऊपर चिपकाए, ताकि बच्चा देख पाए। स्कूलों में टेबल होता है, कुर्सी होती है, खिड़की होती है, गेट होता है, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, आप भली भांति जानते हैं। आप उनका लेवल कीजिए। अब बात करते हैं 5वीं गतिविधि, पारस्परिक वर्ड वॉल बनाना। जी हाँ दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी गतिविधि है, पर जिसमें हम साहित्यिक वर्ड ले सकते हैं, अल्फाबेट्स ले सकते हैं, मौसमी वर्ड ले सकते हैं, और हम लेखन वर्ड ले सकते हैं, स्पेलिंग वर्ड ले सकते हैं, और साइड वर्ड ले सकते हैं जो बार बार लिखने पढ़ने के दौरान। पाठ्यचर्या या अध्याय से भी कुछ शब्द ले सकते हैं, तो ये भी बच्चों को पढ़ाने में, सीखने में बहुत मदद करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे तरीके हैं जो शिक्षक को इस प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को बनाते समय और इसी के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है। शिक्षक के द्वारा लर्निंग के समय सभी बच्चों को शामिल करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक को ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल है या नहीं। दूसरा, बच्चों के आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करना। तो शिक्षक के साथ एक लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार रख सके। शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शिक्षक को इस गतिविधि के या कार्य अवधि के दौरान ध्यान में रखनी है। तो शिक्षक को बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, एक कुशल व्यवहार रखना है, जिससे कि बच्चे शिक्षक के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रख सके और बेझिझक या स्वतंत्र रूप से सीख सके। ऐसा उन्हें महसूस हो कि हम स्वतंत्र है कक्षा। शिक्षण में विविधता लाए। एक अच्छा शिक्षक वह होता है कि दिन प्रतिदिन बच्चों को एक नए तरीके से सिखाए। 5वां, हमें रोजमर्रा की जिंदगियों से बच्चे की शिक्षा को जोड़ना। समाज के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है और क्या क्या निरंतर रूप से बदलाव हो रहे हैं समाज के अंदर, इन सारी बातों से बच्चों की शिक्षा को जोड़ें। कक्षा के अंदर एक सुरक्षित और सुखद शिक्षा का वातावरण निर्माण करें। शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, जैसे प्रश्न पूछना। जी हाँ, बच्चों से हमें निरंतर रूप प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ताकि बच्चा एक अटेंटिव माइंड। जी हाँ दोस्तों, हमें निरंतर रूप से मूल्यांकन करता रहना चाहिए। मूल्यांकन हमें सकारात्मक रूप में ही करना चाहिए, ना कि बच्चों से, उदाहरण के लिए अगर 10 तक की गिनती दी है तो 10 में से बच्चों से 5 तक की ही गिनती क्यों आई है, इससे ज्यादा क्यों नहीं। हमें इस तरह का मूल्यांकन नहीं करना है। मूल्यांकन का अर्थ ये है कि हमें देखना चाहिए कि बच्चों में और हमें कितना सुधार कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों में और सुधार कर सकते हैं। इस तरह का हमें मूल्यांकन करना है। तो कक्षा के अंदर बच्चों को एक समूह में कार्य दे, ताकि उनके बीच एक अच्छा व्यवहार बन पाए। एक क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं सभी एक दूसरे से जुड़ पाए, और उनके जोड़ों में भी आप कार्य दे सकते हैं, 2 बच्चों के ग्रुप में भी। अब बात करते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के कुछ बेनिफिट्स जो हमें इस कार्य से मिलते हैं, इस गतिविधि से मिलते हैं। जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम कक्षा के अंदर बड़े बड़े कार्ड बोर्ड किताबें लगाएंगे, तो इससे कुछ रैपर्स भी होते हैं जो कुछ चॉकलेट्स के, जिसमें 2 भाषा में लिखा होता है, इंग्लिश और हिंदी में। तो इससे दोस्तों बच्चों का भाषा विकास भी होता है। कोई से मिठाई के पैकेट हुए जिसमें 2 भाषा 3 भाषाओं में लिखा हुआ आता है, तो जिसके माध्यम से बच्चों में बहुभाषिता का भी विकास हो। दोस्तों, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ना। जी हाँ, इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ती है। इंक्रीज एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से बच्चों के अंदर गतिविधि करने की एक क्षमता भी विकसित होती है, और पुस्तकों के प्रति बच्चों में एक लगाव और एक रुचि पैदा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन पावर बिल्ड होता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के बारे में बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि हम और आपके लिए किन विषय पर वीडियो बनाएं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसा वीडियो बनाते हैं।